हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको कैड सॉल्यूशन में वेलकम करते हैं जी। आज जो घर लाया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और एग्जेक्टिव टाइप का घर लाया हूँ आपके लिए। डबल स्टोरी घर है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, एग्जेक्टिव घर है। लास्ट तक देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे सब अपलोड होती रहती हैं, सब्सक्राइब कर लें, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। चलें जी, डिस्कस करते हैं। इस घर का जो साइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइज़ जी 37/60 है। 37/60 का घर है। इसका फ्रंट जो है बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया गया है। आप देखें कि फ्रंट पे अगर बात करें इसके पोर्च की, तो डबल पोर्च इसके में दिया गया है, जिसकी विड्थ जो है वो यहाँ से यहाँ तक 18 है, ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ तक 19 है। तो इस ये घर जो है ना, ये डबल पोर्च पे जो है ना बनाया गया है, क्योंकि एक ऊपर वाला फ्लोर भी है। एक गाड़ी ऊपर वाले फ्लोर के लिए और एक गाड़ी ग्राउंड फ्लोर के लिए डिज़ाइन की गई है, तो इसलिए इसको डबल पोर्च डिज़ाइन किया गया है। तो जब हम इंटर होते हैं तो एक एंट्रेंस है जिसकी विड्थ है 5 फीट। 5 फीट डबल डोर इंटर है ये। जो ही आप एंटर होते हैं तो लिविंग रूम में आप पहुंच जाते हैं। लिविंग रूम में हमने एक खूबसूरत सी सिटिंग बनाई है, और टीवी जो है ना, टीवी वॉल ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि इसके दो पोर्शन हो जाएं। मतलब एक हमने डाइनिंग में कन्वर्ट किया है और एक लिविंग में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे एक छोटी हाई वॉल बनाई है, टीवी वॉल जिसे बोलते हैं। तो ये भी अरेंज की गई है, आप फोटो में भी देख सकते हैं टीवी वॉल कैसे बनाई गई है। अगर हम बात करें इसके साथ किचन की, तो किचन 10/14 का है। 10 फुट यहाँ से इस वॉल से लेकर यहाँ तक है, और 14 फीट यहाँ से यहाँ तक है। फ्रंट पे हमने वेंटिलेशन के लिए एक खूबसूरत सी विंडो दी है। कुकिंग रेंज और वॉशिंग एरिया लगाया गया, और छोटी सी टेबल यहाँ पे लगाई गई है ताकि कोई भी किचन के अंदर भी खाने के लिए डाइनिंग टेबल है, तो ये भी आप कर सकते हैं। स्टेयर की बात करें तो यहाँ से किचन के बिल्कुल साथ ही हमने ये इसको अप करवाया है ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए। तो ऊपर वाला फ्लोर भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें अगर रेयर पोर्शन की, तो उसमें हमने दो बेड जो है, एक ही साइज़ के दो बेड लगाए हैं। जो बेड 1 है उसमें 12 फीट बाई 14 फीट का ये साइज़ है। 14 फीट यहाँ से यहाँ तक है और 12 फीट यहाँ से यहाँ तक मिलेगा आपको। बेड अरेंज किया गया है, एक टीवी वॉल है और कबर्ड है। इसकी वेंटिलेशन का दो साइड से इसको वेंटिलेशन मिलती है। एक तो हमने बैक साइड पे ओपन एरिया छोड़ा है, ये एक साइड पे, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमें एक विंडो मिल जाती है, और इसकी जो दूसरी विंडो है वो बैक साइड पे हमने एक ओपनिंग दी है, ओपन एरिया ओटीसी जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे भी हमने एक विंडो दी है, ठीक है जी। इसके साथ एक बड़ा बाथ दिया गया है। अच्छा जी, इस घर में सिर्फ एक ही बात है जो कि मतलब पूरे घर के अफराद इस बात को यूज़ करेंगे। और ये घर जो है ना, ये सिंगल फैमिली के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें अगर दूसरे बेड की बात करें तो सेम साइज़ का बेड है, सेम फैसिलिटीज़ दी गई हैं इसमें भी। इस बेड में एक प्लस अपॉर्चुनिटी ये है कि इसके रेयर साइड पे जाने के लिए एक डोर है, ठीक है जी। बैक साइड पे हमने सिटिंग के लिए एरिया कवर किया है। यहाँ पे वॉल नहीं होगी, सिर्फ ऊपर जो है ना रूफ स्लैब होगी। यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक रूफ स्लैब होगी ऊपर। यहाँ पे ये पोर्शन जहाँ पे आपको प्लांटेशन मिल रही है, यहाँ पे ओपन एरिया है, ठीक है जी। और इस बेड में प्लस पॉइंट ये है कि इसको अटैच बाथ दिया गया है, ठीक है। तो ये अटैच बाथ इस बेड के लिए यूज़ हो जाएगा, और इस बेड का जो बंदा यूज़ करेगा वो इस टॉयलेट को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ से जब आप ऊपर वाले फ्लोर पे स्टेप चढ़ के चलते हैं तो यहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। देखें, आप लाउंज में लिविंग रूम में आ गए हैं। लिविंग रूम में हमने एक छोटी सी सिटिंग अरेंज की है। और अगर हम फ्रंट पोर्शन की बात करें तो एक स्टडी एरिया, स्टडी रूम हमने बनाया हुआ है, ठीक है जी। जिसका साइज जो है वो 12 फीट यहाँ से यहाँ तक है और 14 फीट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके फ्रंट पे हमने फुल साइज की स्लाइडिंग विंडो लगाई है। आप स्लाइड करके यहाँ से भी आप टेरेस पे आ सकते हैं, और टेरेस पे आने के लिए दूसरा रास्ता, यहाँ पे एक डोर दिया गया है। डोर से क्रॉस करके आप 2 स्टेप डाउन करने हैं, ठीक है जी।
क्योंकि ये वाला पोर्च की जो स्लैब है वो डाउन है, तो इसलिए यहाँ पे 2 स्टेप आएंगे आपके, 2 स्टेप डाउन करेंगे तो आप टेरेस पे पहुंचेंगे। टेरेस पे भी एक सिटिंग अरेंज की गई है बहुत ही खूबसूरत सी। तो अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की। नीचे हमें, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो इसकी स्लैब है, इस रूफ की, इस फ्लोर के रूफ जो होगा वो यहाँ पर एंड होगा। इसके रूफ जो है वो डबल रूफ है, मतलब इस फ्लोर का डबल रूफ आपको मिलेगा। जब आप यहाँ पे बैठ के नीचे से देखेंगे तो ये डबल रूफ मिलेगा आपको। ठीक है जी, यहाँ पे रेलिंग लगानी पड़ेगी, रेलिंग लगा के आप यहाँ से बैठ के नीचे भी देख सकते हैं और ये वाले बंदे ऊपर वाला टॉप व्यू भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम रेयर साइड पे जाते हैं। रेयर साइड पे वही सेम प्लानिंग हमने नीचे वाली यूज़ की है, वॉल टू वॉल यूज़ की है, जो कि लोड के लिए और स्लैब को सेफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉल टू वॉल हमने इसको मेंटेन रखा है। और जो बेड हैं, बेड के साथ टॉयलेट वही अरेंजमेंट है। और यहाँ से ये ओपन टू स्काई दिया गया है। और ये जो पोर्शन है जो हमने पहले सेटिंग नीचे डिस्कस की है, वही सेटिंग हमने ऊपर लगाई है और यहाँ पे एक रेलिंग लगाई है। ठीक है जी, ये बहुत कुशादा घर है, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की गई है। इस तरह की वीडियोस अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी फ़ाइल जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।